हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानी सर पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे नागपुरी में क्रिया के बारे में और क्या बोलते हैं नागपुरी का जो बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर बुक कौन सा चूज करें पढ़ने के लिए नागपुरी जेपीएससी के लिए, तो उसके बारे में क्या करेंगे आज आप लोग को बतलाएंगे। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले नागपुरी में क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का रूप कितना होता है, क्रिया से ट्रांसफर कैसे किया जाता है, मतलब उसको बदला कैसे जाता है उसका, तो उसके बारे में हम लोग आज करेंगे, उसको समझेंगे। और साथ ही उसकी ये क्या बोलते हैं बुक लिस्ट के बारे में हम बतलाएंगे। ज़्यादा बुक भी नहीं है तो उसके बारे में आज हम लोग समझ लेंगे। कुछ दिन से हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, उसके कारण से अभी आवाज़ उसी टाइप से है। ठीक है, तो हम लोग समझते फर्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी में क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पहला है नागपुरी में क्रिया किसे कहा जाता है। तो क्रिया जोन शब्द से कोनो काम करे या होवे कर बोध होवेला, अर्थात जोन शब्द से कोनो काम करे या होवे कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाए, अर्थात उससे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ेला, खाएला, चलेला, सुतेला आदि। जैसे यहाँ पर क्या है, पढ़ेला, खाएला, चलेला, सुतेला आदि। जैसे हिंदी में हम लोग क्या जानते हैं कि जिस शब्द का अंत में ना टाइप का रहता है उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, वो तो हिंदी में होता है, लेकिन इसमें क्या है लाल ला टाइप से आएगा। जैसे हिंदी में क्या बोलते थे, जैसे खाना, नहाना, पढ़ना, लिखना, सब में ना आता है, उसी टाइप से नागपुरी में क्या होता है, क्रिया में लास्ट में ला ला आएगा। जैसे पढ़ेला, सुतेला, खाएला, नहाएला, जाएला, इस टाइप से बहुत किस्म का उस टाइप से मतलब वर्ड मिल सकते हैं जिसमें लास्ट में ला का उच्चारण होगा। अब क्रिया का मुख्य रूप से जैसे हिंदी में दो पार्ट होता है, उसी टाइप से ये क्या बोलते हैं नागपुरी में होता है। देखिए, क्रिया कर दुईगो रूप होवेला, अर्थात क्रिया का कितना रूप होता है, दो रूप होता है। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। पहले हम लोग सकर्मक के बारे में समझते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उसको समझते हैं। जोन वाक्य में, चूंकि इसका डिफिनेशन जो बुक में थोड़ा अलग टाइप से दिया जो कि लेंदी हो सकता है, आप लोग को समझ भी नहीं आए, इसलिए हम इसको क्या कि अपना मेथड बना करके ताकि आप लोग को उससे पढ़ने में भी आसानी हो और समझ में भी आए, इसलिए हम उसको डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया। देखिए, जोन वाक्य में अर्थात जिस वाक्य में का लगा के, अर्थात क्या लगा करके, का लगा के सवाल पूछ ले उकर सही सही जवाब मिलेला उके सकर्मक क्रिया कहल जाला। इसका कहने का क्या मतलब है, जिस जोन वाक्य में अर्थात जिस वाक्य में का लगाए के, अर्थात का ये जैसे हम लोग हिंदी में क्या लगाते हैं, तो क्या को हम लोग नागपुरी में का बोलते हैं क्वेश्चन के लिए। सवाल पूछ ले अर्थात क्या क्वेश्चन करने से उसका क्या मिल जाए, सही सही जवाब मिलेला, अर्थात उसका सही सही जवाब मिलता है, उसी को सकर्मक क्रिया कहल जाए अर्थात कहते हैं। जैसे ऊ छोड़ी छगरी मन के चरात रहे। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें, जैसे ऊ छोड़ी छगरी मन के चरात रहे, ऊ छोड़ी का के चरात रहे, तो किसको चरा रही थी, छगरी मन। तो यहाँ पर क्या चीज़, छगरी मन के चरात रहे। तो यहाँ पर अगर का लगा करके देखा जाए तो क्वेश्चन इससे बन रहा है और इसका जवाब भी सही सही मिला। जैसे ऊ छोड़ी का मन के चरात रहे, तो किसको चरा रही थी, छगरी मन के चरा रही थी। दूसरा, मोय रांची से घर गाड़ी से आलो या फिर आली। जैसे मोय रांची से, कहाँ से, रांची से, का से आली, तो का यहाँ अगर लगा दी तो क्या बन रहा, का से तो गाड़ी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोय रांची से घर गाड़ी से आलो या फिर आली। तो यहाँ पर अगर हम लोग का लगा करके देखें, जैसे हम बोले मोय रांची से घर का से आलो, तो यहाँ पर का लगाने से इसका क्वेश्चन भी बन रहा है और उसका साथ साथ इसका जवाब भी मिल रहा है। तो ये था हम लोग का सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया एक्चुअली होता क्या है, जिसमें हम लोग का लगा करके अगर उसका जवाब सही सही मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अकर्मक, जिसमें का लगाने से क्वेश्चन का सही सही जवाब ना मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक। जैसे यहाँ लिखे हैं जोन वाक्य में का लगा के सवाल पूछ ले उकर जवाब नहीं मिलेला, यहाँ क्या था, मिलता है, सही सही मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, अकर्मक क्रिया कहलाए। जैसे ऊ छोड़ी चरात रहे, ऊ छोड़ी का रहे नहीं पता चल रहे हैं, तो का चीज चराए तो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मोय आलो, कहाँ से आए, कहाँ से सॉरी का से आए उसका पता नहीं है, या फिर मोय आली, इस टाइप से हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं ये, जैसे हम बोले पढ़ा रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हम बोले मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर समझ में आए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस। तो उस टाइप से जैसे हम बोले नागपुरी में मैं पढ़ात हूँ, तो यहाँ पर भी पता नहीं चला, लेकिन अगर हम बोले मैं नागपुरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मैं तो मोय के साथ अगर हम लोग यहाँ पर साथ में का पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या इसका जवाब मिल रहा नागपुरी। तो उस टाइप से ही अगर क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक, और ना मिले अगर का लगाने से उसको अकर्मक। और इसका एक बुक में दिया हुआ था कि इसका क्या बोलते हैं, कर्म पे इसका ये फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम बोले मोय
ऐसा हम बोले मैं खात हूँ, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम बोले मैं आंबा खात हूँ, तो यहाँ आम में क्या चीज़ हो रहा, फर्क पड़ रहा। तो उस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में डिफरेंस चलाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाया जाता है या फिर सकर्मक से अकर्मक कैसे बनता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं अकर्मक से सकर्मक किस तरह से बनाया। तो ज़्यादा हम एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बट हम 4 एग्जाम्पल से ही आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट है अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाया। तो फर्स्ट है तो पढ़त है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग का लगाएं तो इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन इसी को अगर हम लोग सकर्मक बनाए तो यहाँ पर कुछ न कुछ डालना पड़ेगा का चीज कर्म। जैसे तो पढ़त है, इसमें का लगाने से नहीं, तो का ही से नहीं पता चल रहा, लेकिन इसमें तो का पढ़त है, तो यहाँ क्या चीज पता चल रहा है, किताब पढ़ रहा। क्या चीज पढ़ रहा है, किताब। तो यहाँ पर का लगाने से क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन बना रहा है और इसका सही सही जवाब भी मिल रहा। तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। जैसे तो का पढ़त है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो किताब पढ़त है बन जाएगा। दूसरा मैं लिखत हूँ, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, मैं का हूँ नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं चिट्ठी लिखत हूँ। अगर यहाँ पर इसको हटा करके अगर हम लोग का लगाते, जैसे मैं का लिखत हूँ, तो यहाँ पर इसका सही सही जवाब भी मिलेगा, मैं चिट्ठी लिखत हूँ। तो ये भी क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। दूसरा है वो चलात है, तो का है नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर का लगाने से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर बोले वो साइकिल चलात है, तो यहाँ पता चल रहा है वो का चलात, तो यहाँ वो का चलात है, तो यहाँ पर पता चल रहा है इसका वो साइकिल चलात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग का लगा करके बदले दिए, इसका सही जवाब भी मिल रहा है। दूसरा है अमन सुतेला, अमन क्या करेला, सुतेला। तो यहाँ पर अमन का कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर हम बोले अमन डिसना में सुतेला, डिसना मतलब होता है बिछावन, ये बिछावन, ठीक है भाई, ये का बेड होता है, ठीक है। तो नागपुरी में डिसना बोलते हैं ना बिछावन को। तो कैसे अमन डिसना में सुतेला, अमन का में सुतेला, डिसना में सुतेला, ये भी हो गया। दूसरा है ऊँच हुआ खात है, ऊँच हुआ खात है, तो यहाँ क्या हो गया, ऊँच हुआ आंबा खात है। जैसे यहाँ पर अगर का लगा करके बनाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊँच हुआ आंबा खात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊँच हुआ का खात है, तो यहाँ पर पता चल रहा है ऊँच हुआ आंबा खात है। तो ये है हम लोग का ये क्रिया का टाइप, सकर्मक और अकर्मक। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ हमको बताना भूल गए, ये क्या बोलते हैं, नागपुरी का बुक के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो एक बुक है जो कि सुधीर कुमार राय के द्वारा लिखा है। ये सुधीर कुमार राइटर है उनका, जो कि नागपुरी साहित्यिक और क्या बोलते हैं, नागपुरी साहित्य करके एक बुक है उनका वो, और एक है 1 केवड़ा भाग 2, ठीक है, 1 केवड़ा भाग 2। वो बुक अगर आप लोग पढ़ लिए तो जेपीएससी के लिए आई थिंक इनफ है, और ग्रामर का नॉर्मल बुक कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगा। तो 3 बुक कम से कम अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला जो कि सुधीर कुमार राय के द्वारा लिखा गया है, दूसरा ये क्या बोलते हैं 1 केवड़ा भाग 2, दूसरा हो गया। एक और बुक है जिसका ये क्या बोलते हैं, ये कोई भी ऐसे ग्रामर का बुक, अगर नागपुरी ग्रामर कोई भी किसी का भी कोई भी राइटर का भी पढ़ लीजिएगा ग्रामर का बुक, तो वो भी इनफ है। तो 3 बुक कम से कम, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम टाइम पर अगर ज़्यादा करना तो 2 ही बुक काफ़ी है। एक है ये 1 केवड़ा भाग 2 और एक है सुधीर कुमार राय का बुक जो कि नागपुरी साहित्य करके है। ये वो बुक अगर आप लोग देख लीजिए समझ में, तो एक बार हम उसका बुक का क्या बोलते हैं फोटो भी दिखा देंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी में समास के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब